पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे सूरवीर योद्धा थे जिनकी वीरता, साहस तथा पराक्रम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। वे एक आकर्षण कदकाठी के योद्धा थे। उनकी वीरता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा जब उनको बंदी बना लिया गया तथा उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई, फिर भी उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया एवं ना ही उससे डर रहे थे। कुछ लोगों का कहना था उनके अंदर घोड़े तथा हाथियों को नियंत्रण करने की क्षमता थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इतिहास के इस महान योद्धा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान रोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके माता पिता के शादी के कई साल बाद काफी पूजा पाठ करने के बाद जन्मे थे। वहीं इनके जन्म से लेकर ही राज्य में इनकी मृत्यु हेतु षड्यंत्र रचे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने दुश्मनों के हर चाल को नाकाम कर दिया तथा वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते चले। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु श्री राम जी से लिया था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण चलाने की कला सीख ली थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर ही बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। चंद्रवरदाई बचपन से ही पृथ्वीराज चौहान के अच्छे मित्र थे, जो एक भाई की तरह उनका ख्याल रखते थे। पृथ्वीराज चौहान महज 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने तथा एक आदर्श शासक की तरह अपने प्रजा के सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर भी अपना हुकूमत चलाया। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता के प्रेम कहानी को आज भी बेमिसाल दी जाती है और उनके प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल तथा फिल्म भी बनी है। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत बड़ी थी, जिसमें लगभग 3 लाख सैनिक, 500 हाथियां थी। पृथ्वीराज चौहान अपने विशाल सेना के दम पर कई युद्ध जीते, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने में भी सफल रहे। पृथ्वीराज चौहान जैसे जैसे युद्ध जीतते गए, वैसे वैसे अपनी सेना को भी बढ़ाते गए। तराई का युद्ध। दोस्तों, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था, किंतु प्रत्येक बार उसे जिंदा छोड़ देते थे। इस कारण मोहम्मद गौरी के सबसे बड़े दुश्मन पृथ्वीराज चौहान बन गए थे। वह प्रतिशोध की भावना में पल पल जलता रहता था। मोहम्मद गौरी ने योजना बनाई। उसने पृथ्वीराज चौहान के अन्य दुश्मन जयचंद से हाथ मिला लिया तथा दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या का षड्यंत्र रचा। दोनों ने मिलकर साल 1192 में मजबूत बल के साथ पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज अकेले पड़ गए। पृथ्वीराज चौहान ने दूसरे राजाओं से मदद मांगी, परंतु किसी भी राजा ने उनकी मदद करने को आगे नहीं आए। इधर जयचंद ने पृथ्वीराज का भरोसा जीतने के लिए अपनी सेना को उनके पास भेज दिया। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रवरदाई को बंधक बना लिया तथा अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी अजमेर, पंजाब, दिल्ली, कनौज में शासन किया। मोहम्मद गौरी ने बहुत सारी अमानवीय यातना पृथ्वीराज चौहान पर किया। उन्हें मुस्लिम बनने को मजबूर किया, किंतु चौहान नहीं झुके। इस कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दिया तथा उन्हें मृत्यु का हुक्म दिया। इसी बीच चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के शब्दवेदी बाण के बारे में मोहम्मद गौरी को बताया, जिस पर गौरी हंसने लगा तथा बोला, भला एक अंधा व्यक्ति बाण कैसे चला सकता है और वो भी सही निशाना लगाएगा। किंतु बहुत कहने पर मोहम्मद गौरी मान गया तथा एक प्रतियोगिता किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को
मौका मिला। पृथ्वीराज चौहान अपने मित्र चंद्रवरदाई की मदद से अपनी कला दिखाई तथा दोहे के माध्यम से दूरी और फासलों को समझते हुए गौरी के दरबार में ही उसका वध कर दिया। यह दोहा इस प्रकार है: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। इसके बाद वे दोनों, पृथ्वीराज चौहान तथा चंद्रवरदाई, अपने दुश्मनों के हाथ मरने से अच्छा एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। जय हिंद दोस्तों।